नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए खांसी और लकोरिया और फेफड़ों की समस्या के हल के लिए एक ये जड़ी बूटी के द्वारा आपको भस्म बनानी बताऊंगा और ये क्या क्या फ़ायदे करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। वीडियो बस दोस्तों छोटी सी है, तो जल्दी से इस वीडियो में मैं आपको इसके गुण और उपयोग बता देता हूँ। इस बूटी की आप पहचान मैं कराता रहूँगा और आप आँखों से इसकी पहचान करते रहें। ये इस प्रकार जड़ों से निकलता हुआ एक झाड़ी नुमा पेड़ा होता है और ये सीधा भी खड़ा हो जाता है और इसकी टहनियाँ काफ़ी लंबी होती है। इसे बोलते हैं काला बंसा, इसे काला बंसा कहते हैं। तो ये कांटेदार होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं इस प्रकार छोटी लंबी और हरे रंग की पत्तियां होती हैं और जो भी शाखा होती है उसके आगे कांटे और ऐसे कांटेदार फूल लगे होते हैं। अब इसके गुण के बारे में बता देते हैं दोस्तों, और बनाना कैसे है। आपने क्या करना है, इस पेड़ की कुछ शाखाओं को काट लेना है, हरी कढ़ाई में डालकर नीचे से तेज़ आंच चलाएं तो ये कढ़ाई के बीच में बिल्कुल ऐसी हरी की हरी ही जलती रहेगी और काली होकर के जल करके राख बन जाएगी। तो आपने उस राख को पीस करके रख लेना है, वो अपनी औषधि तैयार है। जिस भी बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को सूखी खांसी होती है या कोई भी खांसी होती है, जिसे कुत्ता खांसी भी कह देते हैं, सूखी खांसी भी कह देते हैं, आधी रात को खांसी उठती है या दिन में भी बिना वजह खांसी उठती है, तो उनके लिए इसकी बनी हुई भस्म शहद में मिलाकर के आधो आध मुंह में रख के थोड़ी सी चाटते ही आपकी खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। और यदि इसके पेड़ आपने घर पे लगा रखा है तो इसकी पत्तियों को तोड़ करके या इसकी ये कोमल को तोड़ करके रस निकालें, शहद में मिला के आप वो भी चाट सकते हैं, तो उससे भी आपकी खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। और दोस्तों, इसका फ़ायदा, इसके रस को यदि हम शहद के साथ मिलाकर के थोड़ी अधिक मात्रा में भी लेते हैं या हर रोज़ लेते हैं, तो हमारे जो लंग्स में प्रॉब्लम है, आजकल जैसे कोरोना की वजह से लंग्स की बहुत प्रॉब्लम आई हुई है, बहुत से लोगों के लंग्स सिकुड़ गए हैं या वो पूरा वर्क नहीं करते हैं, तो लंग्स के अंदर आई हुई जितनी भी कमियां हैं उसको ये प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर देता है। और जितनी भी बलगमी मिजाज है जिसका भी, वो सारा कफ निकाल करके बाहर मारेगा। ये आपने इसकी भस्म बना लें, चाहे ऐसे ही हरे पत्तियों को पीस करके रस निकाल करके शहद के साथ मिला करके लेने से आपकी लंग्स प्रॉब्लम और आपकी खांसी की प्रॉब्लम जो भी है सारी दूर हो जाएगी। और कुछ बहनों को लकोरिया हो जाता है, तो लकोरिया में यदि इसकी पंचांग को, यानी कि इसकी पूरी टहनी को तोड़ना है, उसको पीस लेना है, सुखा लेना है, और उसके बाद पीसे हुए के बाद जितने ये उतनी बीच में मिश्री मिला करके, धागे वाली मिश्री होती है जो, उतनी मिश्री मिला करके उसको सुबह शाम लेने से आधा आधा चम्मच उन बहनों का लकोरिया ठीक हो जाता है। और ये ऐसा पौधा है दोस्तों, यदि किसी के मुंह में मसूड़े हो गए हैं तो इसके रस या फिर इसकी टहनी की दातुन करने से या रस निकाल कर मुँह में डालकर उंगली से मलने से मसूड़े ठीक हो जाते हैं और मुंह की दुर्गंध और मुंह के मसूड़ों में आई हुई सूजन व कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं और ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये काला बंसा के नाम से जाना जाता है और इसके ऊपर जो छोटे छोटे कांटे होते हैं, जैसे ही अभी ये कच्चा है, हमारे पास कुछ ये त्रिवेणी लगी हुई है तो उसके कुछ शाखाएं टूट के इसके ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से ये पेड़ दब चुका था। तो आज मैंने इसको नीचे से निकाला है, तो आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ।
आप इसकी पूरी पहचान कर सकते हैं पत्तों से, टहनियों से और इसकी कोमलों से। अभी इसके फूल नहीं आए हैं, इसको काला बंसा के नाम से जानते हैं। इसकी जो ये टहनी है ये आगे चल के धीरे धीरे ये काले रंग में हो जाएगी। इसके पत्ते भी थोड़े काले काले होते हैं और इसकी ये जो कोमल है आप देख रहे हैं ये अभी कच्ची है, नहीं तो इसको हाथ नहीं लगाया जाता। कांटे बहुत चुभते हैं, बहुत तेज़ कांटे होते हैं और एक बिल्कुल छोटे छोटे ब्रीक आपको दिखाई दे रहे हैं कांटे, ये हाथ लगाते ही चुभ जाते हैं। बहुत थोड़ा बच्चों से दूर रखना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जितना बच्चे इससे बच के रहने चाहिए उतना ही ज़्यादा इसका बच्चों के लिए प्रभावकारी है। तो दोस्तों ये लकोरिया के लिए मिश्री के साथ, खांसी के लिए शहद के साथ। आप चाहे तो इसका रस निकाल कर तुरंत साथ में उपयोग करें, नहीं तो कहीं आपको जंगल में कहीं मिल जाता है तो उखाड़ करके इसको आप कढ़ाई में डाल करके इसकी भस्म हरे की ही बना सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये पौधा मिलता है, आप बनाए नहीं मिलता है, तो आप इसकी भस्म मेल से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको ये कोरियर के थ्रू पहुंचा दूंगा और इसका कोई ज़्यादा महंगा रेट भी नहीं है, तकरीबन कोरियर खर्चा ही है और बाकी कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो जिनको नहीं मिलता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको दे सकता हूँ। ये काले बंसे की भस्म शहद के साथ लेनी है दोस्तों, और भी फ़ायदे बाद में बता सकता हूँ आपको मैं।